हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम संगीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपका मॉक टेस्ट है 125 का, तो जो हमेशा की तरह चल रहा था। और मैं आप लोग को 125 मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देती हूँ, ये प्रथम बैच का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बैच है। और मैंने बताया था कि ये होली ऑफर है और ये सिर्फ और सिर्फ 16 मार्च तक ही रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ओनली 999 में ही आपका ऑफर है। अगर कोई भी क्वेरी करनी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। और ये बैच ऐसा है ये वाला, अगर आप चाहे तो EMRS की तैयारी करते हो या फिर जो है KVS की, NVS की, इवन जो है LT की भी तैयारी करती हूँ। मतलब ये UPTGT का ऐसा कोर्स करवाया है जिसमें पूरा कंप्लीट आर्ट का सिलेबस है। और रही बात यहाँ पर DSSB की, तो ये तो आप लोग का पता ही है कि आपका एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी डिले हो चुकी है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसमें 9 मंथ की वैलिडिटी भी रहेगी और इसमें स्पेशल ऑफर 1499 रहेगा और सिर्फ 16 मार्च तक रहेगा। और ये लास्ट ऑफर है, इसके बाद कोई भी ऑफर नहीं आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये भी आप लोग को बता देते हैं, महासंग्राम बैच है जो आर्टिस्ट का ही है, क्योंकि आर्टिस्ट में मोस्टली स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस बैच को पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बहुत अच्छे से जितनी भी चीज़ें हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसकी भी सेम वैलिडिटी यही है, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ तो अब दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जून 2023 को किस चित्रकार का जन्मशती मनाया गया था? क्या वो बद्रीनाथ आर्य है, मदन लाल नागर है, हरिहर लाल मेड़ है या फिर रणवीर सिंह बिष्ट है? ये आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सभी स्टूडेंट फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पर जो है जून 2023 को चित्रकार का जन्मशती मनाया गया था, तो बिल्कुल मदन लाल नागर ही है। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि मदन लाल नागर का जन्म कब हुआ है? तो जल्दी से बताइए। और ये जो है, इस जन्मशती मनाया गया था तो मदन लाल नागर। और किस रूप में जाने जाते हैं मदन लाल नागर, ये भी बताइएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2 है, काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या वो नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बिल्कुल चेन्नई में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लू न्यूड। ये है ब्लू न्यूड। ये क्या है? ब्लू न्यूड 1949 कैनवास पर तैर रंग किसकी पेंटिंग है? क्या वो MF हुसैन की है, FN सूजा की है या फिर जो है जतिन दास की है या फिर जो है JM अहिवासी की है? ये है ब्लू न्यूड। और जो ब्लू न्यूड है वो किसकी हो जाएगी? यहाँ पर सूजा की हो जाएगी। ठीक है, तो MF हुसैन की नहीं हो जाएगी। ये है, एक है ब्लू जो है ब्लू लेडी, ठीक है, वो अलग है। एक है यहाँ पर वर्जिन नाइट, वो अलग है। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग है, तो याद रखिएगा। तो ये जो है FN सूजा, ब्लू न्यूड है, किसकी हो जाएगी? FN सूजा की हो जाएगी। याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, दोनों एक जैसे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 दिसंबर 1805 को पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका है। क्या वो कला एवं स्वदेशी है, कला रत्न है, मार्ग है या फिर आर्ट इंटरनेशनल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिसंबर 1805 को पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल मार्ग हो जाएगा। तो मार्ग पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगनार्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था? क्या वो राम गोपाल विजयवर्गीय है, आनंद कुमार स्वामी है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल है या फिर कृपाल सिंह शेखावत है? यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि फ्रांस का जो पुरस्कार है जीन ऑनर फ्रेगनार्ड, ये एक पहला पुरस्कार था जो पहला पुरस्कार था जो भारतीय को मिलने वाला था। ठीक है, मतलब भारतीय को पहला प्रथम पुरस्कार था।
और ये जो है कौन से कलाकार को मिला था? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है मांडना, जो कि राजस्थान की एक सुप्रसिद्ध लोक कला है। इसमें आकृतियों को बनाया जाता है, क्या वो खड़िया निर्मित घोल से, लाल गेरू से, पत्तों एवं फूलों से या फिर गोबर से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मांडना, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है, खड़िया निर्मित घोल से बनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है चेल्सी गर्ल्स नामक फिल्म 1966 में किस पॉप कलाकार ने बनाई थी? क्या वो रॉबर्ट रोशनबर्ग है, रिचर्ड हैमिल्टन है, एंडी वॉरहॉल है या फिर जेस्पर जोन है? ये आंसर आपको बताना है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है चेल्सी गर्ल्स नामक फिल्म, तो एंडी वॉरहॉल पॉप कलाकार ने बनाई थी। और पॉप कलाकार कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर एंडी वॉरहॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है डेनमार्क का यूनिसेफ कमेटी द्वारा यूनिसेफ कमेटी द्वारा बाल श्रमिकों पर बनाए गए किसकी चित्र श्रृंखला एंजल्स विदाउट फेरी टेल्स का प्रकाश किया गया? क्या वो राम कुमार है, चित्र प्रसाद है, हुसैन है या फिर रजा है? तो डेनमार्क की यूनिसेफ कमेटी द्वारा बाल श्रमिकों पर बनाए गए किसकी चित्र श्रृंखला एंजल्स विदाउट फेरी टेल्स का प्रकाश किया गया? तो इसका राइट आंसर चित्र प्रसाद। तो चित्र प्रसाद का जल्दी से फटाफट बताइएगा कि चित्र प्रसाद किस रूप में जाने जाते हैं, इनका माध्यम क्या है, और राम कुमार भी किस रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है चित्रकला का आविष्कारकर्ता कौन था? चित्रकला का क्या वो किमोन है, यूमरीज है, सिमोन है या फिर इनमें से कोई है ही नहीं? अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता, इन तीनों में से ही कौन है? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चित्रकला का आविष्कारकर्ता सिमोन हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है मध्य 6वीं सदी ईसा पूर्व। मध्य 6वीं सदी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति नारी आकृति के रंग अंतर करने वाला माना जाता है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है, तो ये है, हाँ, तो इसमें जो है कि मध्य 6वीं सदी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूमरीज राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है यूनान के आरंभिक युग 1500 से लेकर जो है 400 ईसा पूर्व का कला केंद्र था। यूनान के आरंभिक युग का पूछ रहा है, क्या वो ग्रीक है, एथेंस है या फिर रोम है या फिर पेरिस है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 यूनान के आरंभिक युग का कला केंद्र था, तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल एथेंस हो जाएगा। ठीक है, यूनान के आरंभिक युग का, तो ये जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर एथेंस हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है एथेंस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 750 ईसा पूर्व के लगभग 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाइपाइलन शैली के पात्र जो कि ज्यामिति प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है किस युग के हैं? क्या वो आरंभिक युग के हैं, आदि ज्यामितीय युग के हैं, शास्त्रीय युग के हैं या फिर हेलेनिस्टिक युग के हैं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 750 ईसा पूर्व लगभग एथेंस में डाइपाइलन शैली के पात्र यानी कि कोई मिट्टी के बर्तन जो ज्यामिति प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है वो आद्य ज्यामितिक युग के हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है अपोलो की कांस्य प्रतिमा। अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में आद्य ज्यामितिक युग की बनी है किस संग्रहालय में रखी गई है? क्या वो मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में है या फिर ब्रिटिश संग्रहालय में है, वेनिस संग्रहालय में है या फिर बोस्टन संग्रहालय में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में आद्य ज्यामितिक युग की बनी है कौन संग्रहालय में हो जाएगी? तो बिल्कुल बोस्टन संग्रहालय में हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है?
पिएट मोंड्रियान है, पॉल गिली है, ऑस्कर कोकशका है या फिर कांडिस्की है। तो इसमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं पूछा है और बाकी 3 कलाकार जो हैं अभिव्यंजनावादी हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पिएट मोंड्रियान। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि पिएट मोंड्रियान, या आप लोग के लिए और ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, सब लोगों ने पढ़ा है, काफी टाइम से पढ़ा है। 2022 की आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था और 2022 से लेकर या 2025 आने जा रहा है, तो इतना जो है सभी को पता होगा। तो जल्दी से बताइएगा, अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है, पिएट मोंड्रियान नहीं है, तो फिर ये कहां से संबंधित है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15 है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है, आमोद प्रमोद है, आखेट है, पारिवारिक है या फिर नृत्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आखेट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आखेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। यहाँ पर क्या पूछा है? विशेषता। और विशेषता मैंने आप लोग को बताया था, अगर ऐसा आप लोग के पास सामने क्वेश्चन आता है तो युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी दृश्य, तो आप लोग को इस कंडीशन में क्या करना है? तो बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, तब यहाँ पर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। वैसे मुगल चित्रकला की जो विशेषता होती है वो होती है लगभग, क्योंकि मुगल चित्रकला की जो विशेषता है, क्योंकि इसमें पूरा ही ओवरऑल पूछा है, तो युद्ध दृश्य भी दिखाई देते हैं जो अकबर के समय में बने हैं, पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्य बने हैं जो जहांगीर के समय में बने हैं, बाकी दरबारी दृश्य बने हैं वो भी अकबर की जो है एक विशेषता भी थी, तो ये जो है इसमें बने हैं, और शास्त्र में जो है शाहजहां के टाइम में, तो ये जो है कह सकते हैं हम उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मार्बल मूर्ति जो है जिसका नाम है डेविड, जो 1501 से 4 में बनी हुई है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? और डेविड का बहुत ही ज्यादा आता है एग्जाम में, तो डेविड को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल कितना हो जाएगा? 17 फीट है डेविड की मूर्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, माइकल एंजेलो द्वारा संगमरमर में निर्मित पिएटा, जो 1498 से 1499 ईस्वी मूर्ति शिल्प की माप है, तो 16.5 इंच इंटू 17.8 इंच है। ये आपको इसमें साइज दिए हुए हैं तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पिएटा की है, और पिएटा में है, डेविड में तो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, तो जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डेविड के कितने कलाकारों ने जो है, मतलब मूर्तिकारों ने मूर्ति शिल्प बनाई थी। और साइज नहीं पूछ रही हूँ, साइज ज्यादातर माइकल एंजेलो का ही आता है, और इसमें पिएटा का है, तो पिएटा की मूर्ति शिल्प की माप पूछी है, तो इसका राइट आंसर 68.5 इंच इंटू 76.8 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली में भावेश चंद सान्याल, कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ माघो, धनराज भगत द्वारा दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। तो 14 सितंबर 1951 को हुई है, 25 मार्च 1949 को हुई है, 1 अगस्त 1957 या फिर 25 नवंबर 1955 को हुई है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली में भावेश चंद सान्याल को जो है कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ माघो, धनराज भगत द्वारा दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 को ही हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, वह प्रसिद्ध चित्रकार और वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिककार, डिजाइनर, साथ में जो है लेखक भी था, इसके जो है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। अब तो यहाँ पे हिंट भी दे दिया गया है, तो यहाँ पे तुरंत बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है सतीश गुजराल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सतीश गुजराल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सतीश गुजराल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? क्या वो आर्यकाल से, पूर्व आर्यकाल से, मौर्य काल से या फिर गुप्त काल से आंसर माना जाता, वो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्व आर्य काल, यानी कि सैंधव काल है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल यानी कि सैंधव काल से माने जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, 22 है, अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार था, क्या वो पिकाविया है, एडवर्ड मुंक है या फिर कांडिस्की है या फिर डोमिए है?
यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि अभिव्यंजनावाद का जो प्रथम चित्रकार था यानी कि कलाकार था वो कौन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर दिए हुए हैं मुंख, जो सभी लोगों ने पहचाना है, तो बिल्कुल मुंख हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 है, यूनान मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है। क्या वो अपोलो को, एथीना को, ज्यूस को या फिर कुरोस को। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है, तो किसे माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपोलो को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है राइट आंसर अपोलो। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है तो अपोलो को माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थिति लाघव परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। क्या वो कीमोन है या फिर यूमरिस, फीडियास या फिर एपिलिस। यहाँ पर आंसर बताना है कि 6ठी शताब्दी मतलब 6ठी सदी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थिति लाघव परिप्रेक्ष्य यानी कि या स्थिति लघुता या जो है परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था, तो किस कलाकार ने किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर कीमोन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। किस युग में मायरन और पॉलीक्लिट्स नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुए। क्या वो शास्त्रीय युग में, अंधकार युग में, आरंभिक युग में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस युग में मायरन और पॉलीक्लिट्स नामक महान कांस्य मूर्ति का निर्माता हुए, तो कौन सा युग था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शास्त्रीय युग हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति वेरी इंपोर्टेंट का निर्माण किसने किया है। क्या वो प्रदोष दास गुप्त है, देवी प्रसाद राय चौधरी है, राम किंकर बैज है या फिर जो है धनराज भगत है। ये तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो तुरंत बता देंगे, जिनका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। रस भाव, यहाँ पे भाव के बारे में सब जानते हैं, तो भाव कितने प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार भाव कितने प्रकार के होते हैं और इनके जो है मतलब भाव की संख्या क्या है। हाँ मतलब वही कितने प्रकार के होते हैं वही चीज बताना है। तो रस भाव को शास्त्र रूप दिया था, तो किसने दिया था। क्या वो पंडित यशोधर, भरत मुनि, बाणभट्ट या फिर केशवदास। अब तो आप लोग को तुरंत पता ही आंसर है, इसका राइट आंसर बिल्कुल भरत मुनि हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब हुई। क्या वो 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में या फिर जो है 16वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब हुई है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है जो वो आपका राइट आंसर 13वीं सदी में हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 13वीं सदी में। 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब हुई है, 13वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 है, गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार थे पीटर पास रूबेंस हैं, कैरावेजियो हैं या फिर दांते हैं या फिर जियोत्तो है। ये आंसर आप लोग को बताना है। तो गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार थे, तो वो कौन है अंतिम कलाकार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जियोत्तो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से हैं स्थापत्य के अंतिम कलाकार और प्राक पुनरुत्थान के भी कलाकार कहे जाते हैं इस तरीके से, तो हो जाएंगे यहाँ पर जियोत्तो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जियोत्तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30। नुकीले मेहराब वाले भवन, नुकीले मेहराब वाले भवन और रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है। ये भी आप लोग के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये तुरंत ही बता देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गोथिक शैली हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसे इटली चित्रकला का पिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है। क्या वो चिमाबू है, जियोत्तो है या फिर आंद्रिया आर्केना है या फिर दुचियो है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर दिए हैं तो सभी ने, तो इसका राइट आंसर इटली के चित्रकला का पिता कहे जाते हैं तो चिमाबू को ही कहे जाते हैं या शिमाबू भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। लंदन की नेशनल गैलरी में
किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण प्रदर्शित है? क्या वो जियोत्तो है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो चिमाबू है, वसेली है, या फिर जो है मतलब वसेली, और या फिर जो है एंड्रिया आर्केना? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आंद्रिया आर्केना राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी आंद्रिया आर्केना दिया है तो उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी कल क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ग्राफिक कला से संबंधित हो जाएगा या फिर छापा कला से। इसमें सभी के सभी छापाकार थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ, तो क्या वो जापान में, ब्रिटेन में, या फिर जर्मनी में, या फिर जो है चीन में हुआ है? तो 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था, तो वो कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, कौन से स्थान में हुआ है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल जर्मनी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई है? क्या वो 1860 में हुई है, 1960 में हुई है, 1861 में हुई है, या फिर 1862 में हुई है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई है? यहाँ पर आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर फटाफट बताइएगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई है? 1861 में हुई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1861 राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, 1955 में हुसैन ने उनके किसी चित्र के लिए ललित कला अकादमी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा उनका चित्र है जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? क्या वो मदर टेरेसा है, माधुरी है, या फिर जो है घोड़े है, या फिर जमीन है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइएगा। तो पता ही है कि हुसैन को जो है इनके प्रिय चित्र, जो उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र था, जो मानते थे, तो जमीन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, सूजा ने अपना अधिकांश काम जो है किस माध्यम में किया था? क्या वो जल रंग में, तेल रंग में, एक्रिलिक रंग में, या फिर टेम्परा में इन्होंने काम किया था? तो यहाँ पे आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है एक्रिलिक रंग। तो सूजा ने अपने अधिकांश काम किस माध्यम में किया है? तो एक्रिलिक रंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्रिलिक रंग में सबसे ज्यादा जो है काम किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सियना के चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? अभी तो यहाँ पे जो है इटली के पिता गए थे, अब यहाँ पे सियना के चित्रकला के पिता हैं। तो जियोत्तो है, दुचियो है, मासाचियो है, या फिर पाओलो चेलो है? तो आंसर बताना है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं चित्रकला के, सियना की चित्रकला के पिता दुचियो को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं करी? तो पता ही है कि सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं करी है। तो किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं करी है? तो इसका, क्योंकि इनकी खुद ही ऑलरेडी सार्वजनिक होती है, तो सार्वजनिक प्रदर्शनी करने की जरूरत ही नहीं है। जिनका नाम है राम किंकर बैच। तो ये जो है वैसे भी खुले स्थान में बनाते थे, तो उनको सार्वजनिक प्रदर्शनी करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? क्या वो रोम, पेरिस, लंदन, या फिर जो है टक्साल यूएसए में है? और वेटिकन म्यूजियम आप लोग को बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है रोम, इटली। ठीक है, तो यहाँ पे वेटिकन म्यूजियम है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल रोम, और मतलब रोम जो इटली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, त्रिआयामी कला कौन सी है? क्या वो चित्रकला है, मूर्ति कला है, संगीत कला है, या फिर काव्य कला है? तो त्रिआयामी कला कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आंसर बताना है 41 का राइट आंसर। तो त्रिआयामी कला कौन सी हो जाएगी? मूर्ति कला हो जाएगी। त्रिआयामी कला, मूर्ति कला, ये तो आसान है आप लोग के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, द किस मूर्ति जो है अगस्ट रॉडेन ने किस माध्यम में बनाया है? क्या उन्होंने कांसे में बनाया है, कांच में बनाया है, संगमरमर ने बनाया है, या फिर सीमेंट में बनाया है? तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि इसका आंसर बताइएगा, और साथ साथ बताइएगा कि अगस्ट रॉडेन का जो प्रिय माध्यम है, जिसमें काम करना ज्यादा जो है अधिक पसंद करते थे, तो इसका जो है आंसर क्या होगा? और इसका भी साथ साथ में आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पे द किस मूर्ति जो है, नहीं सॉरी, एक मिनट,
अरे हाँ, तो ये जो है किसमें बनाई है, संगमरमर में बनाई है। हाँ, तो ये जो है संगमरमर, इसको सही से लगा देती हूँ मैं। हाँ, तो ये जो है संगमरमर में बनाई है। द किस जो है अगस्ट रॉय ने किस माध्यम में बनाया है, संगमरमर में बनाया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43 है, विदेशी चित्रण पद्धति। विदेशी चित्रण पद्धति में प्रथम भारतीय चित्रकार कौन था? थियोडोर जेनसन है, राजा रवि वर्मा है, जहांगीर सभावाला है या फिर राजा देव वर्मन है। तो यहाँ पर आंसर बताना है। तो विदेशी चित्र पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार माने जाते थे, तो बिल्कुल यहाँ पे राजा रवि वर्मा को ही माने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, द स्टारी नाइट। द स्टारी नाइट चित्रकार कौन है? ये भी आप लोग के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो तुरंत ही आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वैन गॉग हो जाएंगे। द स्टारी नाइट के चित्रकार कौन है, वैन गॉग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? क्या वो डेविड है, देगा है, माने है या फिर जो है गोया है? तो इसका आंसर बताइएगा कि फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एडगर देगा। एडगर देगा ही थे जो फ्रांस के कलाकार थे जो नृत्य को अपने चित्र का विषय बनाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है? क्या वो गोया की है, पिकासो की है, मोने की है या फिर कोर्बे की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है, 3 मई, 2 मई, और ये तो बिल्कुल गोया की ही हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, यथार्थवादी आंदोलन प्रारंभ ओनर की कला से मिलता है, वह चित्रकार के साथ साथ और किस विधा में माहिर था? क्या वो प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, व्यंग्य चित्रकार या फिर मूर्तिका या मृत्तिका, जो मूर्तिका मतलब जो मूर्ति बनाने में, तो मूर्तिकारी ये कह लेना, मूर्तिकारी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, बताए किताबती आंदोलन का प्रारंभ ओनर है, तो बिल्कुल हास्य व्यंग्य चित्रकारी के लिए जो है माहिर था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48। 48 क्या है, पुरातात्विक महत्व का स्थल जिसका नाम है लोथल कहां पर स्थित है? क्या वो पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पे जो है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है पुरातात्विक महत्व लोथल गुजरात, ये तो आसान ही आप लोग के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार जिनका नाम है लामा तारानाथ। ये तो और भी ज्यादा इजी है आप लोग के लिए, तो तिब्बत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? तो क्या वो मुगल शैली के, कंपनी के या फिर बसोहली के या फिर कांगड़ा के? तो यहाँ पर आंसर बताना है, लालचंद गोपाल चंद ये किस लिए प्रसिद्ध है, माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो कंपनी शैली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सिगरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है? क्या वो लाल रंग का, हरे रंग का या फिर नीले रंग का या फिर पीले रंग का? तो सिगरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए, नीले रंग का। तो नीले रंग का हमें प्रयोग नहीं मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। तो 52 की तरफ बढ़ते हैं, किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गणनशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? तो किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियां जो बनी हुई हैं उनकी गणनशीलता जो है वो मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सिगिरिया। तो सिगिरिया में ही इस तरीके से दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर है 53 है, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? तो ये आपको बताना है, क्या वो वाचस्पति गैरोला है, स्टेला क्रैमरिश है, जेम्स फर्ग्यूसन है या फिर विंसेंट स्मिथ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो बिल्कुल विंसेंट स्मिथ होने चाहिए। तो याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन, विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जिनका नाम है विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? क्या वो गुजरात के विजय में, मालवा के, या फिर दिल्ली के, या फिर मेवाड़ के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मालवा। तो याद रखिएगा, तो चित्तौड़ दुर्ग में जो है विजय स्तंभ का निर्माण मालवा के विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है, यहाँ से आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे महाराणा कुंभा जो है याद कर सकते हैं, निर्माण का समय याद कर सकते हैं, और विजय स्तंभ याद कर सकते हैं, और कहाँ पर है ये भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 55 है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना विलासवर्क का है, या फिर जीलिंग शॉन्ग है, तताना कुचारोवा है, या फिर प्रियंका चोपड़ा है? तो ये आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैरोलिना विलावस का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, उड़ीसा में पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र है। क्या वो चंदनपुर है, रघुराजपुर है, कटकपुर है, या फिर भुवनेश्वर है? यहाँ पर आंसर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर, उड़ीसा में पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर जो दिए हुए हैं, वो ऑप्शन जो दिए हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रघुराजपुर राइट आंसर। उड़ीसा में पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हो जाएगा? रघुराजपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? क्या वो समाधि का है, स्तूप का है, या फिर जो है ये नहीं पता है, टीला है? तो ये जो है आपको बताना है इसका राइट आंसर। ये भी, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कुछ बच्चे कहेंगे समाधि का है, कुछ लोग कहेंगे जो है स्तूप का, वो जो है उसका है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का है, तो ये जो है महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? और ये देखो यहाँ पे किसका हो जाएगा? महापरिनिर्वाण तो जो प्रतीक होता है मृत्यु का होता है, तो इसमें जो है स्तूप राइट आंसर हो जाएगा। स्तूप का है, समाधि का नहीं प्रतीक है। तो याद रखिएगा, इसमें देखो अलग अलग है, इसमें याद रखना, इसमें जो है अलग अलग है। समाधि, अब इसमें वो दिया नहीं है तो समाधि नहीं है, तो यहाँ पे स्तूप का, क्योंकि स्तूप का ही जो है महापरिनिर्वाण प्रतीक होता है, और महापरिनिर्वाण पता ही है मृत्यु होता है। ठीक है, क्या होता है? मृत्यु। स्तूप का ही प्रतीक है। तो और तो महापरिनिर्वाण में से किसी का है नहीं, तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या वो कला के रोमांसवाद का, प्रभाववाद का, घनवाद का, यथार्थवाद का? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कला के रोमांसवाद का राइट आंसर। विलियम ब्लैक जो है, क्योंकि स्वच्छंदावादी है, तो रोमांसवाद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 59 है, अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर है। क्या वो रेखांकन है, मूर्तियां हैं, जातक कथाएं, या फिर जो है रंग योजना है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो ये जो है अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मूर्तियां होना चाहिए, जातक कथाएं नहीं, क्योंकि जातक कथाएं भी एलोरा में, तो ये जो है अंतर ही पूछ रहा है, तो मूर्तियां राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60 है, महायान बौद्ध गुफा की पहचान क्या है? क्या वो गर्भगृह में स्तूप है, गर्भगृह में मूर्तियां, या फिर जो है गर्भगृह में कुछ नहीं है? तो महायान बौद्ध गुफा की पहचान है, ये आपको बताना है, तो वो कौन सी पहचान है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति, वो महायान बौद्ध गुफा की पहचान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है कि अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया। क्या वो रेत, सीमेंट, गोबर, मिट्टी, चूना, एकसार किया हुआ पत्थर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो अजंता की दीवारों पर चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर गोबर, मिट्टी, चूना का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है ही नहीं? तो वो अलेक्जेंडर है, या फिर अल्बर्टो जेकोमेटी है, या फिर हेनरी मूर है, या फिर मैक्स अर्नेस्ट है? ये भी आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि मैक्स अर्नेस्ट जो है कौन से वाद से संबंधित रखते थे? तो आपको आंसर बताना है,
और ये पता ही है कि जो है मैक्स अर्नस्ट जो है, तो ये जो है चित्रकार के रूप में भी जाते आते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं अजंता से, कांगड़ा से, सित्तनवासन से या फिर एलिफेंटा से। ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बताइएगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 63 कि नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त है, तो वो किस से प्राप्त है? अजंता से, कांगड़ा से, सित्तनवासन से, एलिफेंटा। चलो अच्छा, हाँ यहाँ पे तो सब लोग आंसर दे चुके हैं, तो यहाँ पे जो है अजंता से हो जाएगा। ठीक है, अरे ये है नायिका भेद संबंधी भित्ति चित्र प्राप्त है। हाँ सही है। हाँ, तो ये जो है 63 का जो राइट आंसर है वो अजंता। कांगड़ा से भी ने नायिका भेद संबंधी भित्ति चित्र प्राप्त है ना। कांगड़ा में भित्ति चित्र कहाँ बने? सित्तनवासन, एलिफेंटा। तो नायिका भेद जो है यहाँ पर अजंता से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हाँ 64 की तरफ बढ़ते हैं। अजंता का निर्माण जो है किस युग में हुआ है? मुगल है, गुप्त है, पल्लव है या फिर जैन है? ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको देखिए और फटाफट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर बताया है। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? गुप्त। अजंता का निर्माण किस युग में हुआ है? गुप्त। और तो बाकी आप लोग के लिए ऑप्शन सही नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। वज्रपाणी बोधिसत्व के चित्र की पहचान क्या है? हस्त मुद्रा है, होठों की मुस्कान है, अत्यधिक अलंकृत मुकुट है या फिर हाथ में पद्म है? ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है तो यहाँ पे अत्यधिक अलंकृत मुकुट हो जाएगा, क्योंकि हाथ में पद्म है तो ये वज्रपाणी नहीं, ये कौन से हो जाएंगे? पद्मपाणी बोधिसत्व हो जाएंगे। याद रखना, पद्मपाणी बोधिसत्व। और ये आप लोगों से जो पूछा है वो कौन सा पूछा है? वज्रपाणी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 की तरफ बढ़ते हैं। अजंता पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, तो अजंता पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है क्या? वो संरचनात्मक चित्रों के लिए, अलंकार चित्रों के लिए, आख्यान चित्रों के लिए या फिर जो है परिणाम बोधक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर वो कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर दिया हुआ है आख्यान। हाँ, तो आख्यान चित्रों के लिए ही राइट आंसर होना चाहिए। तो अजंता पेंटिंग्स के लिए जो है प्रसिद्ध है आख्यान चित्रों के लिए, क्योंकि संरचना चित्रों के लिए जो है क्या होना है? अलंकार चित्रों के लिए जो है यहाँ पर नहीं है, आख्यान चित्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आख्यान है मतलब वह है घटना चित्र जैसे कह सकते हैं, जातक कथाएं कह सकते हैं, तो वो चीज उनके लिए प्रसिद्ध है। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। इसमें से मिलान करने मत बैठ जाना। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं और देखने में मिलान करने बैठ जाते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे इसमें से बताना है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए कि काली राजकुमारी क्या गुफा संख्या 1 में है, चंद्र जातक क्या गुफा संख्या 17 है या फिर स्तूप पूजा 9 में है, बुद्ध जन्म गुफा संख्या 19 में है? ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? बुद्ध जन्म गुफा संख्या 19 लिखा है। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा, क्योंकि बुद्ध जन्म जो है वो हमें कौन सी गुफा में मिलता है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 68 है। मरणासन गॉल या फिर कह सकते हैं डाइंग गॉल, मरणासन गॉल या फिर डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है? यूनानी से है, रोम से है, इट्रक्शन से है या फिर हेलेनिस्टिक से है? देखो, आप लोगों को क्वेश्चन को बताने को है तो आप लोग को तो मैं बता दी बिल्कुल जुद है। मैं आप लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोग से क्वेश्चन तुरंत पूछ लेती हूँ और इसीलिए जो है आप लोग बताते भी हैं और आप लोग को चीज याद रहेगा, और वही चीज मैंने भी आप लोग को बता दिया है। अब चलो, ये तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस है, आप लोग के आंसर के बाद ही मैं आंसर बताती हूँ, और ये तो ये है, इससे प्रैक्टिस आप लोग की बहुत अच्छी है, क्योंकि आप लोग खुद से बताएंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से ओरल भी बीच बीच में ले लेती हूँ। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर है मरणासन गॉल डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है? तो हेलेनिस्टिक कला से हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। असंबंध शब्द बताइए।
तो असंबद्ध शब्द बताइए, क्या वो रेखा, वर्ण, अनुपात है, मूर्ति है? तो ये जो है असंबद्ध। अब इसमें से क्यों असंबद्ध नहीं है ये भी बताइएगा। अभी आप लोग कहेंगे असंबद्ध है रेखा, वर्ण, अनुपात, चलो ये तो आप लोग पहचान लेंगे, ये तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है। तो जल्दी से फटाफट, ये सब स्टूडेंट के लिए है, सब लोग का ये जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर कि क्यों असंबद्ध है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है नहीं बता पाएंगे, आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 70 है, जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए? क्या वो 8 बार, 10 बार जो है आवश्यकता अनुसार, या फिर 11 बार जो है डुबोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आवश्यकता अनुसार। ऐसा ना हो कि पूरा 10 बार, 11 बार, पूरा हजारों बार, है ना, जब तक खराब ना हो जाए। तो जितनी हमें आवश्यकता होती है सिर्फ उतना ही डुबोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 671 है, किसके द्वारा निर्मित मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जैक्सन, एक मिनट, ये तो आंसर गलत हो गया। हाँ, ये देखो ऐसा इरेजर है कि ये देखो इरेज नहीं होता है। हाँ, तो ये जो है जैक्सन विले शिकागो और शेल्टर नगर में स्थापित है। मतलब किसके द्वारा निर्मित करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जैक्सन विले, शिकागो और शेल्टर नगर जो है इसमें स्थापित है, इतनी जगह। और वो यहाँ पर किसी के द्वारा बनाई गई है, मतलब किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होना है, जिसका नाम है जेसुबेन शिल्पी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जेसुबेन शिल्पी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, किन रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बन जाता है? आप ग्रे रंग थोड़ी ना, ग्रे है ये, ग्रे नहीं है, ग्रे कलर। तो काला, हरा, काला, नीला, काला, पीला, काला और सफेद। तो ये भी बिल्कुल है राइट आंसर, काला और सफेद मिलाने से ग्रे कलर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? क्या वो क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, या फिर क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि ये अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में चमकते हैं? तो जयपुरी फ्रेस्को में जो है निहित दीप्त रूप में चमचमाती सतह संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ये कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? क्योंकि ये अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74 है, भित्ति चित्र जो है, भित्ति चित्र किस भाषा में उत्पन्न शब्द है? क्या वो फ्रेंच है, अंग्रेजी है, जर्मन है, या फिर इटालियन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि भित्ति चित्र जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूरल कहते हैं। ये क्या कहते हैं? म्यूरल कहते हैं। और म्यूरल शब्द है वो हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन नहीं होगा। इटालियन होगा तो आप लोग का फ्रेस्को कह सकते हैं, लेकिन ये है भित्ति चित्र है, तो भित्ति चित्र म्यूरल है। तो ये जो है इसका राइट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 75 है, फ्रेस्को बूनो प्रविधि जो है परिभाषित की जा सकती है यथा, क्या वो किसी भी भित्ति रंग लगाकर बूनो प्रविधि है, या फिर किसी प्रकार के रंग ताजा भित्ति पर लगाना प्रविधि है? इसमें देखो लोगों को कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये जो है इसमें अलग अलग है दिए हैं, क्योंकि फ्रेस्को बूनो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जहां आप लोगों ने बूनो देखा होगा कि किसी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है रंग का ताजा भित्ति लगाने पर, तो रंग का थोड़ी ना ताजा भित्ति पर लगाने थे, ताजी भित्ति होती है, ये थोड़ी नहीं कि रंग का ताजा भित्ति पर लगाने का बूनो प्रविधि है। ये राइट आंसर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि विशेष प्रकार से तैयार किया गया हुआ, क्योंकि बूनो प्रविधि एक विशेष प्रकार से, क्योंकि इसमें लेप लगाए जाते हैं बहुत सारे, और ये जो है प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना जो है बूनो प्रविधि कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो है सी ही राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 76 है, ये था चित्र है, वैसे थांक भी बोल सकते हैं, थंका भी बोल सकते हैं, जो लद्दाख है, उत्तराखंड है, कश्मीर है, पंजाब है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? अब इसका राइट आंसर उत्तराखंड, ठीक है। तो ये जो है किसका हो जाएगा? उत्तराखंड का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। वैसे तो ये तिब्बत होना चाहिए, लद्दाख, तिब्बत। चलो इसको मैं देख लेती हूँ, वैसे थोड़ा सा डाउट लग रहा था इसमें। हाँ, तो उत्तराखंड भी ठीक ठीक है। चलो अभी इसको लास्ट में बताते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 है, भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? ये आपको बताना है। भारतीय षडंग के, एक मिनट, हाँ, भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? पंडित यशोधर, बाणभट्ट या फिर भास या फिर शुक्राचार्य? तो ये आंसर बताना है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? सभी लोग फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का, पंडित यशोधर। ये तो आप लोग के लिए आसानी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्कीर्णन उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार? तो उत्कीर्णन यानी कि इंग्रेविंग किसके द्वारा जो है किया जाता है? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। आपका जो जो डाउट क्वेश्चन है मुझे तुरंत कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पहले बता रही हूँ तभी आप लोग के क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो पाएगा। अगर आप लोग जो है नहीं प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। मैंने बोला है जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग बताएंगे जो भी आप लोग की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है कि उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा जो है संपादित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? मूर्तिकार, ठीक है। उत्कीर्णन जो है मूर्तिकार के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 79 है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन। ये रिकॉर्डेड क्लास है तो ये तो है बोर नहीं होना है, पढ़ने से मतलब है। मैं आप लोग के लिए क्लास लगा रही हूँ तो इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि सिर्फ आपको सिर्फ देखना है, अच्छे से पढ़ना है कि आप लोग की पढ़ाई का लॉस ना हो मेरी वजह से। क्वेश्चन नंबर 79 है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन है, अनुपात है, सामंजस्य है या फिर जो है संयोजन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन में किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो यहाँ पे राइट आंसर भार की तो बात कर रहा है, संयोजन, भार, संतुलन, बैलेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, चित्रों में कड़वत रेखाएं। चित्रों में जो है कड़वत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? उदासी, व्याकुलता, उलझन या फिर अनिश्चितता को व्यक्त करती हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? तो व्याकुलता, बेचैनी, कड़वत रेखाएं, इस टाइप की रेखाएं जो होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो प्रजनन विकास तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई अच्छा सा ही कलर होगा। तो जी यहाँ पर जो है राइट आंसर जो राइट मतलब प्रजनन और विकास, जहाँ पे आप फ्लैग में भी देखते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो राजा रवि वर्मा है, सतीश गुजराल है, रविन्द्रनाथ टैगोर है या फिर रामकिंकर बैच है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होना चाहिए लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जो जाने माने कलाकार हैं जिनका नाम है राजा रवि वर्मा। तो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जो जाने जाते हैं राजा रवि वर्मा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं, स्थिर मुख आकृति होती है, यानी कि स्थिर मुख का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ये मैंने बना दिया और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो वृत्ताकार, अंडाकार या फिर पान की आकृति जैसा। तो यहाँ पे स्थिर मुख की जो आकृति होती है तो वो किस तरीके से होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कैसा हो जाएगा? अंडाकार हो जाएगा। अंडा ऐसे ही होता है ना। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 84 है, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कर्मार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? तो क्या वो काव्यदर्श से है, नाट्य शास्त्र से है या फिर चित्र सूत्र से है या फिर शिव सूत्र विमशरणी से है? ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कलानाम प्रवरम तो बिल्कुल चित्र सूत्र से ही ये लिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है? क्या वो रंग है, शीर्षक है, रेखा है या फिर धर्म है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो ये राइट आंसर होना जो चाहिए वो रेखा, मूल तत्व है ना, रेखा राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? ये तो कल भी आप लोग के लिए क्वेश्चन आया था, तो याद रखिएगा मोटा कागज होगा, थिक कागज होगा, उसी पर ही अच्छा प्रभाव उभरेगा। तो ये जो है राइट आंसर मोटा कागज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 87 की तरफ। 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 है, ज्यामितीय रूपोकारों
रूपोकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? क्या वो सांझी है, अल्पना है, या फिर मांडना है, या फिर अघोरी है? इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। अब कुछ बच्चे जो कहेंगे अल्पना, कुछ बच्चे कहेंगे मांडना। अगर देखा जाए तो हाँ, अल्पना और मांडना, अल्पना और ये जो है मांडना, मांडना भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें भी ज्यादातर जो है ज्यामिति का लोग करा जाता है, लेकिन एग्जामिनर जो हमेशा ही जो है इसका राइट आंसर अल्पना ही करवाते हैं, तो अल्पना ही है। बाकी आप लोग देखेंगे मांडना में भी जो है ज्यामितीय आकारों का जो है रूपाकारों की लोक कला से उपलब्ध माना जाता है। अब बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग किसको क्या सोचते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, सौंदर्य क्या है? मैं भी अगर कहूं तो मैं भी जो है अल्पना ही जो है एग्जामिनर को पता ही है कि मोस्टली जो है आयोग के उस पर जाते हैं, और ये जो है लेकिन आप लोग यहाँ पर ये भी बताइएगा जल्दी से फटाफट, ये भी आंसर बताइएगा कि जो है लोक कला मैंने अभी पूछी है वो कौन कौन सी हैं। मांडना भी जो करी जाती है, लेकिन ज्यादातर अल्पना ही मान लिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं इसमें। चलो वैसे है यही राइट आंसर है, आप करिए सांझी। सांझी तो नहीं है बिल्कुल, अघोरी। एक मिनट, कहीं कहीं अघोरी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं अघोरी भी लिखा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 है, सौंदर्य क्या है? कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद, या फिर जो है रस निष्पत्ति? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर तो यहाँ पे जो होना चाहिए रस निष्पत्ति। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है, जीवन का आनंद नहीं, अभिव्यक्ति नहीं। अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कला, कला एक अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति कला हो जाएगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, ये कथन किसका है? ये तो आप लोग के लिए जाना पहचाना क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग केवल देखने का काम है, केवल आभास कर सकते हैं, केवल चित्रण में किया जाता है, या फिर सैद्धांतिक के तौर पर किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो आभासी चित्रण में ही किया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें होती हैं जिस तरीके से हमें दिखाई देती हैं, जिस तरीके से शेड दिखाई देते हैं, जिस तरीके से हमें लाइट डार्क दिखाई जाती हैं, तो वो सिर्फ हमें आभासी चित्रण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ये भी आसान है आप लोग के लिए। तो एक होते, तीन होते हैं, चार होते हैं, या फिर पूरे 6 के 6 होते हैं? तो ऐसा तो नहीं कि 6 होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं? पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं, कितनी सतह होती हैं? तो सतह जो होती हैं वो हमें 3 होती हैं, लेकिन चित्र में आयाम जो होते हैं, चित्र आयाम जो होते हैं वो हमें 2 ही दिखाई देते हैं, यानी कि सिर्फ हम लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं, उसकी मोटाई हमें सिर्फ आभासी होती है, लेकिन होती नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, मैक्सिकन कला। मैक्सिकन कला कौन सा चित्रकार प्रभावित है? क्या वो यामिनी राय है, सतीश गुजराल है, बीसी सान्याल है, या फिर जो है राम कुमार है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सतीश गुजराल हो जाए। मैक्सिकन कला में कौन सा चित्रकार प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सतीश गुजराल हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रख्यात चित्र जो है नेपाल की धार्मिक यात्रा 1949 जल रंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, जो ये किसका है? नेपाल की धार्मिक यात्रा प्रख्यात चित्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन सा होना चाहिए? विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, सुनहरी पहाड़ियों आंख मिचौनी का चित्र किसी की रचना है? क्या वो मौलाराम का है, चेतू का है, परखू का है, या फिर मानकू का है? सुनहरी पहाड़ी और आंख मिचौनी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मानकू। तो इसका राइट आंसर मानकू हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, चित्रकार सजनू द्वारा चित्रकार जो है हमीरहट चित्रावली के आधार पर किसने अपना हमीरहट काव्य लिखा? केशव चंद्रशेखर वाजपेयी, मौलाराम, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होना चाहिए वो चंद्रशेखर वाजपेयी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? चंद्रशेखर वाजपेयी।
तो चित्रकार सजनू द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली किसके आधार पर किसने अपना हमीरहट काव्य लिखा था? चंद्रशेखर वाजपेयी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 96 है, मौला राम का निवास स्थान कहाँ है? तो नूरपुर है, चंबा है, गढ़वाल है या फिर गुलेर है? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? तो ये जो है 96 का राइट आंसर गढ़वाल, क्योंकि ये जो है मौला राम है, तो मौला राम कहाँ के हो जाएंगे? गढ़वाल के हो जाएंगे। 97 की तरफ बढ़ते हैं, किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए? तो कवि प्रिया, ऋतु संगार, रसमंजरी या फिर जो है रसिक प्रिया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र जो है पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए हैं? किस काव्य के आधार, काव्य पूछा है, और ये जो है 12 मासी चित्र जो है यहाँ पे कौन सा है? राइट आंसर कवि प्रिया राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऋतु संहार हो जाएगा। तो ऋतु संहार से नहीं, किस काव्य के आधार पर, तो काव्य किसका है? तो ये जो है कवि प्रिया का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो कवि प्रिया में कौन सा है मिलता है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 1 मिनट। हाँ, तो ये जो है रागमाला, रागमाला क्या है? रागमाला क्या है? ये शास्त्रीय राग है, राग रागनी के चित्र है, नृत्य चित्र है या फिर जो है रागों पर आधारित माला है? यहाँ पर आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर राग रागनियों के चित्र, राग माला जो है किसका होना चाहिए? राग जो है होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े फिर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 99 है, केरल के श्री कुमार शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? अब इसमें से आप लोग बहुत सारे में अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो भी है आप लोग के जो भी क्वेश्चन में अगर लगता है डाउट हो तो मैं उसका प्रूफ के साथ आप लोग को जो है सेंड कर दूंगी। आप लोग जो बस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो आप लोग की एक दिन जो है डाउट क्लास भी करवा दूंगी। ठीक है, मतलब मेरे आने के बाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 99 है, केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में है? देखो फाइनली आप लोग के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, और जल्दी जल्दी जो है सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट जरूर लाइक करिएगा। अभी तो है क्वेश्चन, लेकिन करते भी जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी है, इसको पूरा करना है। तो ये जो है अकबर, केरल के श्री कुमार शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना जो है किसके शासनकाल में हुई है? तो अकबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, किस युग के मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृति तथा चिन्ह, फरिश्ते आदि की विशेष रूप से अंकित हुए हैं? जहांगीर काल में, अकबर, शाहजहां या फिर जो है बाबर? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो किस युग में मुगल काल में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां, फरिश्ते ये सब है, तो किसका है राइट आंसर? जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है? एक चश्मे चेहरे, कोमल और बारीक रेखांकन, दरबारी शान शौकत या फिर धूमिल रंग योजना? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे धूमिल रंग योजना राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, लूसा डेला रोबिया। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? मोम आर्टिस्ट है, मूर्तिकार है, प्रिंट मेकर है या फिर चित्रकार है? तो लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? यहाँ पे आंसर आप लोग को बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मूर्तिकार। तो लूसा डेला रोबिया किस रूप से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मूर्तिकार। ठीक है, लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं, चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे? क्या वो उदय सिंह है, महाराजा प्रताप सिंह है, उमर सिंह है, वो अमर सिंह है या फिर जो है एक मिनट, हाँ राइट है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग के लिए गलत क्वेश्चन लग जाए। चावंड रागमाला चित्रकारों का संरक्षक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है अमर सिंह, चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक में है अमर सिंह। तो अमर सिंह के शासनकाल में जो है कौन सा था, मतलब कौन सा कलाकार था, ये आपको बताना है। कलाकार का नाम बताइएगा, उस कलाकार का क्या नाम था, और चावंड रागमाला का समय भी बताइएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। अभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा गीत, वो कौन सा है? गीत गोविंद है, कल्पसूत्र, लौट चंद्रा या फिर चौर पंचाशिखा? तो यहाँ पे आंसर बता रहा है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे लौट चंद्रा राइट आंसर है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है कि लेपाक्षी के भित्ति चित्र, लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? क्या वो विजयनगर साम्राज्य से है, गुप्त साम्राज्य से है, गोलकुंडा से है, या फिर जो है बीजापुर से हो जाएंगे? ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है, यहाँ पे आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है विजयनगर साम्राज्य। लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। किस शैली के चित्र जो है प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं? ये तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो तुरंत आप लोग बता देंगे इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? पाल शैली होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 107 है, 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि और नाटककार भवभूति की जो है रचना है, ये है आंसर बताना है। इसमें लिखा हुआ है कि 8वीं सदी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार जो है भवभूति की रचना है रामचरितमानस, उत्तर रामचरितमानस, रामायण, या फिर जो है रामलीला। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होना चाहिए उत्तर रामचरितमानस होना चाहिए, उत्तम रामचरित। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 108 है, कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? क्या वो शिव जी की है, विष्णु जी की, या फिर तीर्थंकर, या फिर ईशा की है? तो ये आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? कल्पसूत्र किसकी है? तीर्थंकर। तो यहाँ पे जो है जीवी तीर्थंकर की, जीवी या फिर जो है तीर्थंकर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 109 है, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? सम्रांगण सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर। ये तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो तुरंत ही आंसर बताएंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 110 है, हैदराबाद में प्रसिद्ध जिसका नाम है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम कुतुब शाह ने करवाया है, मोहम्मद कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? कुली कुतुब शाह राइट आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने कराया है? तो कुली कुतुब शाह ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, सॉरी 111। भारत में फाओवादी कला के प्रणेता है, ये भी आप लोग तुरंत बता देंगे, चाहे वेस्टर्न का पूछे चाहे इंडियन। वेस्टर्न तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर शैलोज मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 112 है, 20वीं शताब्दी में 1905 से 6 के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ? क्या वो पिकासो, माने, एडवर्ड मुंक, या फिर पिसारो? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल एडवर्ड मुंक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, फाओवाद का जन्म कहाँ हुआ है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, या फिर इंग्लैंड में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, फाओवाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 114 है कि बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर जो है उत्तर प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो ये जो है बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, किस प्रागैतिहासिक हाथी का अंकन अधिक हुआ? भीमबेडका, होशंगाबाद, सिंघनपुर, या फिर जो है पंचमढ़ी? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर होशंगाबाद, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है कि फाओवाद का जन्मदाता था? क्या वो हेनरी मातिस है, पाब्लो पिकासो है, आंद्रो ब्रेंतो है, या फिर पॉल सेजान है? तो इसका जो राइट आंसर है फाओवाद का, आप लिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 118, नहीं 118 था, 117 है, हाँ 117 ही है, ये तो हो गया है ना। हाँ, तो 117 की तरफ बढ़ते हैं। संवेदना और कला पुस्तक के संपादक कौन है? प्रयाग शुक्ल है, अवधेश मिश्र है, ज्योतिष जोशी, अशोक भौमिक? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर है अवधेश मिश्र, राइट आंसर है। तो अब संवेदना और कला पुस्तक के संपादक कौन है? तो ये जो है अवधेश मिश्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ बढ़ते हैं। बाग से अजंता की दूरी है, क्या वो 200 किलोमीटर है, या फिर जो है 300 किलोमीटर है, या फिर 350 किलोमीटर, या फिर 240?
अब इसमें से आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बाग से अजंता की दूरी जो है 240 किलोमीटर है। बाकी आप लोग जो है अगर कंफ्यूजन भी है, कभी कभी हो जाता है, अगर आप लोग को कोई भी किलोमीटर या जो देना है तो आप लोग जो है मैप से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल सही जो है लिखा हुआ आएगा कि कितने किलोमीटर पड़ता है, तो वहां से बिल्कुल एकदम सही आएगा। जैसे एलोरा से अजंता की दूरी देखनी है या फिर जो है आप लोग को उसमें से देखनी है बाग से अजंता की, तो इस से देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सन 1818 में बाघ की गुफाओं में किसने, मतलब बाघ को किसने किया था को, तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही आसान है। इसका राइट आंसर डेंजर फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, पद्मश्री से सम्मानित जिनका नाम है कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या वो थेवा कला, छपाई या फिर मीनाकारी या फिर उस्ता कला? तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे लोग जो है कलाई दी हैं, सब जो है मीनाकारी, थेवा मतलब लोक कला। तो ये आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। छपाई हो जाएगा। कुदरत सिंह जो है किस कला से संबंधित है? छपाई से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 121 है, प्राणनाथ कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस कला में माहिर थे? क्या वो चित्रकारी किया करते थे या फिर कार्टूनिस्ट थे या फिर मूर्तिकारी हैं या फिर जो है फोटोग्राफी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, तो जो है प्राण कुमार शर्मा, तो ये कौन हो जाएंगे? कार्टूनिस्ट हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम किसकी तरफ बढ़ रहे थे? ये है प्राणनाथ कुमार, कार्टूनिस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? डीपी राय चौधरी, शंको चौधरी, रामकिंकर बैज या फिर जो है ये है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर शंखु चौधरी। ठीक है, राघव कनेरी किसके शिष्य थे? शंखु चौधरी के शिष्य थे, यानी कि गुरु हो गए शंखु चौधरी। बादामी गुफा का निर्माण काल माना जाता है 1588 से 89 है या फिर 500 से 78 है या फिर 400 लेकर जो है 30 है या फिर 250 से 75 ईस्वी है? ये आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 578 से 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 124 है, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है? क्या वो बादामी से, सिगिरिया से, सित्तनवासन से या फिर जो है बाघ से प्राप्त होता है? तो ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है सित्तनवासन से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन नमूना सित्तनवासन, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है तो सित्तनवासन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अब ये मत सोचना कि यहाँ जोगी मारा कर दे, क्योंकि जोगी मारा में एक मतलब अलग अलग है, लोगों की अलग अलग कथन है कि कुछ बौद्ध से मानते हैं, कुछ जैन से मानते हैं, कुछ ईसाई धर्म से मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। चलिए, तो फाइनली जो है आप लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है 125 क्वेश्चन नंबर का। तो अंबादास जिसका नाम था अंबादर खोबरा गढ़े की प्रसिद्धि किस रूप में करी जाती है? क्या वो छापाकार है, फिल्मकार है, मूर्तिकार है या फिर चित्रकार है? तो यहाँ पे आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? चित्रकार। तो अंबादास की प्रसिद्धि किस रूप में करी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है चित्रकार के रूप में करी जाती है। और क्लास सभी को अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट जो है लाइक जरूर करिएगा, और जो मैंने आप लोग को ऑफर बताया है उस ऑफर को भी ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग ज़्यादातर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ यूपीटीजीडी का ही एग्जाम देंगे या फिर जो है किसी का भी एग्जाम देंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इससे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में जो है आपके एग्जाम, मतलब एग्जाम के होने के बाद भी आपके लिए बेनिफिट है। तो फिर ये जो है आप लोग ज्वाइन करिएगा। इसकी लास्ट डेट बस 16 मार्च है ये, और ये लास्ट ऑफर है, इसके बाद कोई भी ऑफर नहीं निकालेंगे। और रही बात यहाँ पे क्विज के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे जो है लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी है। एक बार मैं सभी स्टूडेंट को फिर से ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग जो है ये जो जिस वैलिडिटी में जो है आप मतलब जो है जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ वैलिडिटी आपकी 9th मंथ भी है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये दोनों के लिए ही बैच के लिए है, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, और ये सिर्फ 16 मार्च तक है। आज जिन्होंने ले लिया है उन लोग के लिए तो बहुत अच्छा भी है, ऐसा नहीं, उनके लिए भी बेकार ही था क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है। अगर आप लोग कोई से भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एमआरएस, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, ओवरऑल किसी की भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इवन नेट की भी करना चाहते हैं, तो भी है, मतलब सबके लिए है। क्योंकि इसमें पूरा एकदम ओवरऑल मैं पूरा कराती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट का कोई चक्कर नहीं रहता है, पूरा कंप्लीट ये रहता है बैच।
तो चलिए आप लोग यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे आप लोग की क्लास में। ओके, अगेन थैंक यू।